ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्लेक्स का कॉन्सेप्ट देखा था। आप लोगों को समझ में आ गई थी सबको? हम्म। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, अभी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट देखना है वो ग्रिड का कॉन्सेप्ट देखना है। फ्लेक्स और ग्रिड में मेन डिफरेंस क्या होता है हमने वो भी देखना है। अब आपको पता चला है कि हमने जब लास्ट टाइम फ्लेक्स यूज किया था तो एट ए टाइम एक चीज के साथ जो है ना वो काम करता था, या रो के साथ या कॉलम के साथ। मतलब मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करवाती थी तो वो बाय डिफॉल्ट रो हो जाता था, और फ्लेक्स की डायरेक्शन में इधर रो दे सकती हूँ, इधर कॉलम दे सकती हूँ, इधर रो रिवर्स और कॉलम रिवर्स। एट ए टाइम ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रो और कॉलम दोनों कर लूँ, ठीक है। लेकिन ग्रिड हमें ये फंक्शनैलिटी देता है कि हम एट ए टाइम रोज के साथ भी काम कर सकते हैं, एट ए टाइम कॉलम के साथ भी काम कर सकते हैं। कैसे? अब मैं एक डिव बना लेती हूँ, ठीक है, जिसको मैं क्लास दे देती हूँ कंटेनर के नेम से। ठीक हो गया। इस डिव के अंदर मैं डिफरेंट डिव्स बना लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डिव बनाई, उसको दे देती हूँ 1, ठीक है। अगेन एक डिव बना लेती हूँ, उसको दे देती हूँ 2। सिमिलरली 3, 4, 5, 6। ठीक हो गया। ये आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आ जाती हूँ, इसको भी मैं क्लास दे देती हूँ, डिव के नाम से क्लास दे देती हूँ, या माई डिव। सेम क्लास मैं नीचे भी दे देती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अभी कुछ चेंज नहीं होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या करना है, ये जो माई डिव वाली क्लास है इसको लेना है। मैं यहाँ पे आके स्टाइल दे देती हूँ, मैं कह देती हूँ ये क्लास है माई डिव, ठीक है। अब इस क्लास में मैं कहती हूँ जो माई डिव वाली क्लास है इसको दे दो बॉर्डर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का दे देते हैं, ब्लैक जो भी देना है, सब पे बॉर्डर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं टेक्स्ट को सेंटर कर देती हूँ, मैं कह देती हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट कर दो सेंटर। ठीक हो गया। इसको थोड़ी सी पैडिंग भी दे देती हूँ, 30 पिक्सल्स। अच्छा, अभी ये डिव्स एक्चुअली मेरी इस तरीके से काम कर रही हैं, ठीक है। इस तरीके से डिव्स क्या है, विजिबल है। अब मैं क्या काम कर देती हूँ, मैं यहाँ पे आती हूँ और अगर मैं क्या देती हूँ, क्योंकि हम हमेशा पेरेंट को याद रखना है। अगर मैं इन सबको चाहती हूँ कि ये एक रो में हो जाए तो मैं किसको टच करूंगी, पेरेंट को टच करूंगी, ठीक है। हमने देखा था। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, अगर मैं आके पेरेंट को टच करती हूँ जिस डॉट कंटेनर, ठीक है, क्लास कंटेनर की है। कंटेनर की क्लास को अगर मैं कर देती हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ये ऐसे काम करी। समझ आ गई? सारी की सारी है लाइक सिर्फ रो पे काम कर रही है। अब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी फ्लेक्स की डायरेक्शन, तो मैं एक ही दे सकती हूँ, या कॉलन रिवर्स जो भी। तो अभी मेरे पास ये कॉलन में चला जाएगा रो से। अब या मैं इसको कॉलन में दूंगी या मैं रो में दूंगी, ये काम फ्लेक्स कर रहा है। मैं आती हूँ यहाँ पे, मैं क्या देती हूँ डिस्प्ले करो ग्रिड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आ जाती हूँ और मैं आके कह लेती हूँ जो मेरी माई डिव है, ठीक है, माई डिव नहीं। अब हमें इनको इंडिविजुअल क्लासेस भी देनी पड़ेंगी क्योंकि मुझे इन पे इंडिविजुअल भी कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। उसके लिए मैं कह देती हूँ div1, ठीक है। ये क्लास आ गई, ये आ गई मेरे पास div2 की क्लास, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आ गई div3, दिस वन इज div4, ठीक है। ये आ गई div5। मल्टीपल क्लासेस आप ऐसे दे सकते हो स्पेस के साथ, ठीक है। और मैंने दे दिया div6। सेव कर देते हैं। अभी मैंने जस्ट डिस्प्ले ग्रिड किया है, यू विल सी कि यहाँ पे कुछ भी परफॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। अभी मैं आ जाती हूँ, मैं कह देती हूँ डॉट div1, जो मेरी div1 की क्लास है, ठीक है। उसको क्या कर दो, ग्रिड रो, रो इसकी करो 1 और कॉलन इसका कर दो 1। ठीक हो गया।
अब रो तो वैसे भी यहाँ पे वन ही है इसकी, ये देखिए पहली रो है और पहला कॉलन है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे आ जाती हूँ और मैं कह देती हूँ जो मेरी div 2 है, इसकी रो जो है ना वो रखो 1, पहली रो ही रखनी है। कॉलन जो है ना वो इसका रख दो सेकंड। ये क्या हुआ, रो फर्स्ट है, कॉलन क्या हो गया इसका, सेकंड हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं आ जाती हूँ और मैं कह देती हूँ जो मेरी div 3 है उसकी रो रखो फर्स्ट, ठीक है, कॉलन उसका रख लो थर्ड, तो ये आ जाएगा थर्ड कॉलन, ये थर्ड कॉलन आ गया। इन केस फॉर सम रीजन मैं इसको कह देती हूँ ये फोर्थ कॉलन कर दो, फोर्थ वन, कॉलन 4 पे चला जाएगा। ये देखें, अब ये जो 3 वाला है मेरे पास 3 है वो कॉलन 4 पे चला गया और ये 4 ऑब्वियसली एडजस्ट हो गया क्योंकि मैंने इसको कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब अगर मैं आ जाती हूँ, मैं कह देती हूँ जो मेरा कॉलन div लाइक div 3 नहीं div 4 है, इसको मैं थर्ड ही दे देती हूँ कॉलन, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, रो फर्स्ट है, कॉलन फोर्थ है, ठीक है। div 5 को सिमिलरली मैं कह देती हूँ फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलन, ठीक है। अच्छा, और div 6 जो है वो मेरे पास सिक्स्थ कॉलन है, ठीक हो गया, ये सब एडजस्ट हो गए। अब ये देखें वो जो मैंने फ्लैक्स किया था वो किस तरह शो हो रहा था, डिस्प्ले फ्लैक्स, और ये किस तरीके से आपको शो हो रहा है, ठीक हो गया। अब ये आपको कॉलन वाइज डाटा दे रहा है कि फर्स्ट पे आ रहा है, ये सेकंड पे आ रहा है। अब फॉर सम रीजन मैं चाहती हूँ कि ये थर्ड वाला कॉलन ये ना आए, ठीक है। 2 जो है वो स्पेन ले ले, तो 4 के साथ आप लगाओगे स्प्लैश, सॉरी 4 के साथ आप स्पेन लगा लोगे 2 का, नहीं ये कौन से वाले को मैंने स्पेन दिया है, div 4 को, div 4 जो है मेरे पास, ये देखें, तो div 4 क्या करिए, ये वाली 4 है, ये 2 का क्या ले रही है, स्पेन ले रही है, समझ आ गई। तो ये इसलिए बीच में गैप भी दे रही है जो कि आपको स्पेन स्पेस होती है एक्चुअली, ठीक है। ये ओवरराइड हो गया, हाँ एक्सटेंड हो गया। अगर हम 2 को बैकग्राउंड कलर दें तो क्या होगा, इसको दे दूं, 2 को जो है बैकग्राउंड कलर दें तो वो वहां पे शो होगा दूसरे बॉक्स में। 2 को दे देते हैं, div 2 है ना, div 2 को मैं आके बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ एक्वामेरी। div 2 नहीं स्पेन हो रहा, 2 तो ये है। आप मैंने किस वाली div को दिया स्पेन, मैंने यहाँ पे आई हूँ और मैंने ये div 4 को दिया है। अब div 4 ये वाली है मेरी, मैं इसको आके बैकग्राउंड कलर देती हूँ, ठीक है 20 कलर। अब div 4 किधर है मेरी, ये है div 4, 1 2 3 और 4, ये 4 है मेरी, इसने स्पेन यहाँ दिया, ये देखिए ये पूरे को दे दिया उसने। अब ये पूरा, ये कह सकते हैं आप ये पूरी की पूरी div 4 है, ये पूरी div 4 बन गई, हाँ। उसने 2 का स्पेन ले लिया, अच्छा उसने 2 का स्पेन लिया, मतलब 2 का वो लिया, मैं हाँ समझा कि उसके 2 का, सॉरी। हाँ, अच्छा ठीक हो गया, इसको भी ले लिया और इस कॉलन को भी ले लिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम कर, 5 को अगर हम कोई कलर दें तो शो होगा, नहीं होगा? होगा ऑफ कोर्स होगा, लेकिन 5 को तो उसने ले लिया है, मतलब मैं बताती हूँ। ये 5 है, एक्चुअली ये था 5, लेकिन जब आपने स्पेन लिया तो उसने ये स्पेन आपको 2 और मतलब फोर्थ वाले को उसने स्पेन दिया ना, ये है 4, लेकिन फिर इसने भी 2 वैल्यू लिया, 5 की मिलेगी क्योंकि हाँ 5 पे। ठीक है। वो ये होता है कि फिर मैं आपको बताती हूँ, वो आप यही काम करते हो, अगर आपने यहाँ पे स्पेन लिया है ना तो आप इस कॉलन में इसको रखोगे नहीं, मतलब आपने कहा कि 4 है, 4 में आपने 2 का स्पेन लिया, इसका मतलब है 4 और 5 ये दोनों ले लेगा, तो आप इस कॉलन को कभी भी 5 नहीं रखोगे, इसको आप 6 रखोगे। अब ये एडजस्ट होंगे, मैं आपको बताती हूँ, इसको आगे मैं 7 रखूंगी। अब मैंने छोड़ा भी है ना एक कॉलन, मतलब अब आगे कर दिया, 4 था ना, 4 और 5 का उसने स्पेन ले लिया, ठीक है, इसको आगे मैंने दे दिया 6, तो ये ऐसे काम करता है। अब ये 4 और 5 का इसने ये स्पेन ले लिया और अब बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 5 6 नजर आ रहा है, क्योंकि वो जो मैंने 2 का स्पेन दिया था ना 4 को, ये दोनों कॉलन को ले लेगा और फिर मैं इसको वो स्पेन में कॉलन नहीं दूंगी क्योंकि वो ओवरराइड हो रहा था, एक्चुअली कॉलन के ऊपर ही कॉलन आ रहा था, ओवरराइड हो रहा था, क्योंकि मैंने सेम कॉलन पे
इसको भी रख लिया था और इसको भी रख लिया था, इसको भी मैंने 5 दिया हुआ है कॉलन, और इसको भी मैं कह रही हूँ 4 और 5 दोनों का स्पेन ले लो, तो वो ओवरराइड हो रहा था डाटा। ठीक है, अभी मैं इस तरह इसको नहीं करूंगी तो ये खुद ही एडजस्ट हो जाएगा लाइक दिस। समझ आ रही है? आप इस इतना स्पेस बढ़ा सकते हो। ठीक हो गया, जो कि आप दोगे। तो ये आपके पास इस तरीके से ग्रिड काम करता है। आप ग्रिड एट ए टाइम किस तरह रोज के साथ भी कर रहे हैं, कॉलम के साथ भी काम कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो है ना वो 6 अगली रो में आ जाए, तो 6 को मैं यहाँ पे आके कह दूंगी कि सेकंड रो पे आओ। या आप अपनी मर्जी से रो कॉलन डिसाइड करते हैं, सेकंड रो के ऊपर आओ और कॉलन फर्स्ट हो तुम्हारा, तो ये अब सेकंड रो पे फर्स्ट कॉलन होगा। ये देखें, अब मैं कहती हूँ सेकंड रो पे थर्ड कॉलन बने, तो मैं यहाँ पे आके कहूंगी सेकंड पे थर्ड आगे बन जाओ, थर्ड कॉलन। ये देखें, समझ आ रही? तो ये इस तरीके से काम करता है आपका ग्रिड, और ये भी आपका रिस्पॉन्सिव होता है। देखिए, ठीक है, फिर आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है, इधर आप फ्लेक्स यूज कर रहे हो या इधर आप ग्रिड यूज कर रहे हो, आपके पास यूज होती है मीडिया क्यूरीज। ठीक है, मीडिया क्यूरीज आपके पास क्या काम करती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिवनेस के लिए काम करती हैं मीडिया क्यूरीज। तो अगर मुझे रिस्पॉन्सिव बनाना है वेबसाइट को, तो मैं मीडिया क्यूरीज का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि अभी तो ये डाटा आपको ठीक नजर आ रहा है, क्योंकि जस्ट मैंने कॉलम्स बनाए हैं, बीच में 1 2 3 लिखा है। जब इसमें हम डाटा पुट करते हैं एक्चुअली वहां पे मसले मसाइल पैदा होते हैं। जब मैं कंटेंट डालती हूँ, कोई चीज डालती हूँ, ठीक है, तब तो वहां पे आपको मीडिया क्यूरीज का यूज करना पड़ता है, और वहां पे आप कॉलन एडजस्ट करते हो। मीडिया क्यूरी आपकी कैसे लगती है, एट द रेट, ठीक है, एट द रेट मीडिया स्क्रीन, ठीक है, सॉरी, एंड यहाँ आके आप लगाते हो मिनिमम विड्थ या आप लगाते हो मैक्सिमम विड्थ। तो यहाँ पे आप, मैंने आपको ये भी बताया हुआ मिनिमम विड्थ क्या होती है, मैक्सिमम विड्थ क्या होती है। मिनिमम विड्थ का मतलब होता है कि आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल मिनिमम विड्थ को आप कह सकते हैं कि जो आपके पास लार्ज स्क्रीन पे काम करेगी, मतलब मिनिमम रिवर्स काम करती है। जैसे मैं यहाँ के लिख देती हूँ फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल, तो ये मिनिमम विड्थ 300 पिक्सल का मतलब है 300 पिक्सल से ऊपर ये चीज परफॉर्म होगी। क्या परफॉर्म होगी, बॉडी पे मैं आती हूँ, मैं कहती हूँ बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ बैकग्राउंड कलर कर दो ये ब्राउन कर दो। ठीक है, अब क्या होगा, मैं यहाँ पे आती हूँ, यहाँ पे स्क्रीन एवरीथिंग इज ओके। ये देखें 300 पिक्सल से ऊपर ये स्क्रीन है, तो आपको ये कलर ब्राउन शो रहा है। अब मैं इसको छोटा करती हूँ, ये 300 पिक्सल से जब कम होगी, ये तो 300 पिक्सल से कम नहीं है, राइट क्लिक करती हूँ और इंस्पेक्ट करती हूँ। यहाँ आके हम लिख देते हैं 300 पिक्सल। ये देखें 300 पिक्सल से जब स्क्रीन कम होगी तो ये कलर क्या नजर आ रहा है, वाइट नजर आ रहा है। मतलब मैंने मिनिमम दी थी, तो मिनिमम वेट के केसेस में क्या होगा, 300 पिक्सल पे और 300 पिक्सल से अबव पे ये कलर शो होगा, और इससे पीछे ये वाइट कलर नजर आएगा। ठीक हो गया, अब मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं आगे कह देती हूँ फॉर एग्जाम्पल के ये आपके पास हम लोग डिफरेंट स्क्रीन साइज के हिसाब से हाँ एडजस्ट करते हैं, बिल्कुल। अब मैं कह देती हूँ मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम रिवर्स होगा 300 से कम पे ये शो होगा। तो हम अब मतलब इसको आके मैं क्रॉस करती हूँ, ये देखें अब ये इस तरह शो हो रहा है। अब मैक्सिमम 300 और 300 से कम पे ये कलर शो हो रहा है, और 300 से अबव पे आपको वाइट आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम इस तरह काम करता है। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम यूज करती हूँ, क्योंकि यूजुअली मैं स्मॉल स्क्रीन पे डाटा को सेट करती हूँ। ठीक है, तो ज्यादा छोटी स्क्रीन पे आप मैक्सिमम यूज कर रहे होते हो। अब मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करती हूँ, इंस्पेक्ट करती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास डाटा 300 पे भी नहीं, यहाँ पे मुझे एडजस्ट करना है, या यहाँ पे रिस्पॉन्सिव मोड पे आते हैं, हम आईफोन पे रहते हैं, आईफोन की स्क्रीन पे देखें 375 होती है। ठीक है बेट, तो अगर मैं इसको 100% कर लेती हूँ शो, 375 की स्क्रीन होती है। मैं 375 पे आईफोन पे कोई चीज एडजस्ट करना चाह रही हूँ, 375 है, मैं यहाँ क्या लिखूंगी 375 पिक्सल। ठीक हो गया, मैक्सिमम विड्थ जब अब मैं बॉडी तो चेंज नहीं करना चाहती। ठीक है, यहाँ पे बॉडी चेंज नहीं होगी, ऑफ कोर्स कोई और चीज हम सेट करेंगे। कैसे, जैसे अभी ये डाटा जो मैंने अभी लिया है डिव का, ये सारे कॉलम्स वगैरह लिए हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर सबसे पहले रिमूव करते हैं, सॉरी। ठीक है, ऊपर आ जाते हैं, ये बैकग्राउंड भी रिमूव करते हैं, इवन स्पेन रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, फिर ये बैकग्राउंड कलर रिमूव कर लेते हैं। अब सीधा सीधा ले लेते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलन, फर्स्ट रो थर्ड कॉलन, ठीक था, फोर्थ कॉलन, ठीक है,
यहाँ पे आ जाएगा 5th कॉलन, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 6th कॉलन। अब मैं इसको क्रॉस करती हूँ, यहाँ पे सीधा सीधा, ये देखिए सेकंड रो पे नहीं, फर्स्ट पे, सॉरी, ठीक है। मैंने सिंपल एक रो में 6 कॉलम्स ले लिए। अभी एडजस्ट है, ठीक है। मैं इसको छोटा करना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये अकॉर्डिंगली जिस तरह मैं देखना चाहती हूँ, मैंने 375 पे सेट किया। मैक्सिमम 375, ये आईफोन है। मैं अब ये चाहती हूँ कि जब ये स्क्रीन इस तरह हो तो हर एक कॉलम अलग अलग आ जाए, मतलब ये अलग आ जाए, वन एक रो में, दूसरा अलग, इस तरह भी आता है ना डाटा। मैं इस तरह देना चाहती हूँ। तो उस केसेस में मैं यहाँ पे आके क्या काम करूंगी, मीडिया स्क्रीन के अंदर उठाऊंगी, ये सारा का सारा डाटा उठाऊंगी, ये कंटेनर से लेके, ठीक है। मैं नीचे आऊंगी और मैं अब कहूंगी जब इतनी स्क्रीन हो तो ये आगे करो, ग्रिड हो गया। अब फर्स्ट रो के अंदर ये फर्स्ट कॉलम रहेगा, ये सेकंड रो के अंदर फर्स्ट कॉलम रहेगा, समझ आ गई। ये क्या होगा, थर्ड रो होगी, रो चेंज हो रही है ना, फर्स्ट कॉलम ही रहेगा, कॉलम सबके फर्स्ट ही रहेंगे। ये हाँ, नहीं मैं बताती हूँ, ये 1 आएगा, फोर्थ रो है, ये कॉलम है, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 5th रो, 1 कॉलम, 6th रो और फर्स्ट कॉलम। अब मैंने रोज चेंज कर दिए हैं, कॉलम वो कर दिए हैं, वन मतलब कॉलम जो है ना 1 ही रहने दिए। क्रॉस करते हैं, एक मिनट, सेव कर देते हैं। अभी ये कितने पे था, एक मिनट, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। ये क्यों नहीं, ये देखें, एसएससी से कम पे जैसे जाएगा तो वो चेंज होगा। अब ये 375, ये रहा 375, इसे पीछे हो जाएगा। 375 से कम पे जब जा रहा है तो ये एडजस्ट इस तरह से हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर ये इस तरह से काम कर रहा है, नजर आ रहा है। तो हमने इसको सेटल करना है। अगर मैं चाहती हूँ कि ये 400 पिक्सल पे ऐसे काम करे या जिस पे भी करे, तो ये मैक्सिमम विड्थ जब मैंने 375 थी, ये सिर्फ और सिर्फ 375 पे काम नहीं करेगा, ये 375 से ये सारे पे काम करेगा, क्योंकि मैंने मैक्सिमम दिया हुआ है। अब अगर मैं आके यहाँ पे 375 के बजाय कह देती हूँ 600 पिक्सल के ऊपर आके काम करे, 600 पिक्सल्स पे ये चीज कर दो, ये देखिए अब ये 600 पे काम, ये देखिए ये 600, ये रहा 600 से ऊपर, ऐसे 600 और 600 से काम पे ये कॉलम में कन्वर्ट करें। तो ये हम रिस्पॉन्सिवनेस इस तरह बनाते हैं। अभी डाटा से शो होता है, जब स्क्रीन छोटी होती है आप देखते हो चेंज हो जाता है डाटा, ये होती है रिस्पॉन्सिवनेस, समझ आ रही है। तो ये आप जो है ना वो इस तरह बनाते हो विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्यूरीज, और बाकी आप या इधर ग्रिड यूज करोगे या इधर फ्लैक्स यूज करोगे, आपकी मर्जी है, फ्लैक्स यूज करें या ग्रिड यूज करें। आप साइड का एक स्ट्रक्चर बना लेते हो। अभी आप लोगों ने सारा पढ़ लिया इतना कि आप लोगों को समझ आ जाएगी कि आप लोगों ने साइड का स्ट्रक्चर क्या डिजाइन करना है, समझ आ गया। ये ओवरऑल आपका साइड का स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइन होता है। अभी आपके पास जो चीज रह गई है, ठीक है, दैट इज एनिमेशंस एंड ट्रांजिशंस इन सीएसएस। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज आप लोगों की रहती है जो कि एचटीएमएल सीएसएस में रह गई। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको मीडिया क्यूरीज का भी बता दिया है, फ्लैक्स क्रिएट का भी कॉन्सेप्ट दिया, बाकी भी सीएसएस के एट्रीब्यूट्स बता दिए जो जो हैं, ठीक है। आप लोगों ने अभी वेबसाइट को डिजाइन करना है, ठीक है। एनिमेशंस ट्रांजिशंस मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, उसका कोई मसला नहीं है, वो आप अप्लाई कर लेना। उसके अलावा आप लोगों ने अब साइट को डिजाइन करना है। अब मुझे बताएं आप कब तक डिजाइन करेंगे।